अच्छा, इससे पहले हमने ये देखा है कि अगर हमें वेक्टर गिवन हो, ए और थीटा नोन हो, तो हम कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा पार्ट यहाँ पे इसका ये है कि अगर हमें कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम वेक्टर कैसे डिटरमिन करेंगे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी हमें ए एक्स और ए वाई अगर नोन हो, पता हो, गिवन हो, देन हाउ टू डिटरमिन ए एंड थीटा। वेक्टर कैसे डिटरमिन करेंगे फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। पहले हमने देखा था कि वेक्टर हमें गिवन है ए एंड थीटा, दीज क्वांटिटीज वर गिवन और नोन, और हमने फाइंड क्या किया था, ए एक्स एंड ए वाई। और इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई हम ए को ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, और इन्हीं को फिर हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई, आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। आई हमने देखा था कि आई एंड जे, दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई होता है और यहाँ पे जे। तो हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं एज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। सो ए एक्स का मैग्नीट्यूड है ए एक्स, और आई उसकी डायरेक्शन है। सिमिलरली ये ए वाई का मैग्नीट्यूड और जे उसकी डायरेक्शन। और अगर 3 डायमेंशन में हो तो हम लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, 3 डायमेंशन में। ये फिलहाल हमने 2 डायमेंशन में लिखा है। तो नाउ वी हैव टू सी हाउ टू फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी हमें ए एक्स और ए वाई गिवन है और हमने ए और थीटा फाइंड करना है। तो देखें उस केस में हम ए एक्स ये है और ए वाई ये है और इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर इज ए वेक्टर। तो अब हमें ए एक्स और ए वाई गिवन है, तो ए वेक्टर ये है। अगर हम इस वाली ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, देन वी कैन राइट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज इज ओपी, सो ओपी स्क्वायर, बेस इज ओएम स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर इज एमपी, सो एमपी स्क्वायर। फिर इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें। ओपी जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम इज ए एक्स, सो ए एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज ए वाई, एमपी की जगह आप ए वाई लिखेंगे। तो यहां पे स्क्वायर रूट लेने दोनों तरफ, तो यहां पे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। यानी अगर हमें ए एक्स और ए वाई गिवन हो तो हम ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड its direction theta can be determined by taking tangent theta in this triangle. Tangent theta होता है हमारे पास perpendicular over base, perpendicular is MP over base is OM, तो MP AY के बराबर है और OM AX के बराबर है। so theta क्या हो जाएगा, tangent inverse of AY over AX। तो देखिए अब in terms of AY and AX we have determined A and theta। ए की इक्वेशन में भी ए एक्स और ए वाई आ रहे हैं और थीटा की इक्वेशन भी ए वाई और ए एक्स आ रहे हैं। तो हमने इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई वी हैव डिटरमिन्ड वेक्टर ए, मींस हमने ए का मैग्नीट्यूड डिटरमिन किया है यूजिंग दिस इक्वेशन और उसकी डायरेक्शन में फाइंड किया यूजिंग दिस इक्वेशन। सो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा, एंड दिस इज ए एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए, यानी ए एक्स और ए वाई की टर्म्स में ये ए और थीटा है, और ये ए और थीटा की टर्म्स में ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज हैं। सो इस तरह से हम वेक्टर को स्प्लिट भी कर सकते हैं इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम वो वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज इक्वेशंस, ठीक है।